बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल रिलेटिविटी के मौजू पे, लेकिन कबल इसके कि हम असल मौजू पे जाएं, चंद बुनियादी तसव्वुरात को जहन में वाज़े करते हैं। मिसाल के तौर पे हम ड्रामा या फिल्म देख रहे होते हैं, अगर वो इंटरेस्टिंग है तो हमें टाइम गुजरने का एहसास नहीं होता और बड़ी तेजी से टाइम गुजरता महसूस होता है। और अगर वो बोरिंग है तो ऐसा लगता है जैसे टाइम नहीं गुजर रहा, हम बार बार घड़ी देखते हैं कि कब खत्म होगा। या कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, या अगर कॉलेज का ज़माना याद करें, लेक्चर बोरिंग है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, मगर डिसिप्लिन की वजह से उठ नहीं सकते, तो हम बार बार टाइम देखते थे कि कब क्लास खत्म हो। तो कहने का मकसद ये है कि टाइम तो अपनी रफ्तार से गुजर रहा है, लेकिन हमें रिलेटिव महसूस होता है, यानी कभी तेज गुजरता महसूस होता है, कभी आहिस्ता गुजरता महसूस होता है। अब सवाल है कि टाइम है क्या? अमेरिकन फिलोसोफर एंड स्पिरिचुअलिस्ट एखार्ट टोले, यकीनन अक्सर ने नाम सुना होगा उसका, वो कहता है कि टाइम जो है इवेंट्स यानी वाकयात के चलने के सबब पैदा होने वाला एहसास है। मसलन ये पंखा चल रहा है, हमें चलते हुए एक इस सर्कुलर क्लाउड में नजर आ रहा है कि एक गोल बादल जैसा, लेकिन हमें अच्छी तरह से इल्म है ये सर्कुलर क्लाउड कोई चीज नहीं है। इस पंखे को हम ऑफ कर दें तो 3 पर नजर आएंगे। तो सर्कुलर क्लाउड क्या है? ये हमारा महज एहसास है जो पंखे के परों के सबब वाक़ई हो रहा है, बजाते खुद कोई चीज नहीं। इसी तरह से एखार्ट टोले के मुताबिक वक्त बजाते खुद कोई चीज नहीं, जब वाकयात चलने लगते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इवेंट्स होता है, तो उसके नतीजे में एक एहसास वजूद में आता है जिसे हम वक्त कहते हैं। उसमें वो एक मिसाल देता है कि फर्ज करें एक ऐसी दुनिया है जहां पर कुछ नहीं है, ना कोई दरख्त है, ना दरिया है, ना परिंदे हैं, ना और कोई चीज है, तो क्या वहां वक्त का एहसास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वक्त का एहसास हमें ऐसे होता है, सूरज निकला, चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया, लाइट तेज हुई, सूरज उठा और दीगर ट्रांसपोर्ट के जो है उसका रेट बढ़ गया। इन वाकयात के सबब हमें एहसास होता है कि टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन इनमें से अगर कुछ भी ना हो तो हमें वक्त का एहसास नहीं होता। तो मालूम ये हुआ कि वक्त का एहसास दरहकीकत मुख्तलिफ वाकयात या इवेंट्स के गुजरने के सबब पैदा होता है। अच्छा, अब ये रिलेटिव की बात हो गई। अच्छा, एक और मिसाल हम ले सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के रिलेटिव, सिर्फ टाइम ही नहीं, मुख्तलिफ चीज़ें रिलेटिव होती हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका से एक दोस्त आए हमारे, और उन दिनों टेम्परेचर कोई 24 के करीब था। तो हमें तो हमारे लिहाज से तो हल्की सी खुनकी थी, मगर वो कहने लगे बड़ी गर्मी लग रही है, ऐसी चलाओ। तो यहाँ भी एक चीज़ पता चल रही है, टेम्परेचर एक जैसा है, लेकिन मुकामी शख्स को हल्की खुनकी महसूस हो रही है और एक सर्द मुल्क से आने वाले शख्स को गर्मी का एहसास हो रहा है। तो मालूम यह हुआ कि वो 24 टेम्परेचर ना गर्म है ना सर्द है, बल्कि उस शख्स या ऑब्जर्वर जो है उसको अपने लिहाज से महसूस होगा। तो मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो होती हैं वो रिलेटिव होती हैं, सिर्फ टाइम ही नहीं। अच्छा, टाइम जो है किसी शय का एक लाजमी हिस्सा है, उसकी बुनियादी अज्जाए तरकीबी में से है, जिसके लिए आइंस्टाइन ने कहा था टाइम इज द फोर्थ डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि मैंने आप लोगों से गुफ्तगू की थी एक टॉपिक पे, तो आप में से कोई जिसने अटेंड नहीं किया वो पूछ सकता है कि जी उस वक्त आपकी पोजीशन क्या थी। तो मैं कह सकता हूं कि जी राइट वॉल से मेरा डिस्टेंस 4 फीट था, लेफ्ट वॉल से मेरा डिस्टेंस 3 फीट था और फ्रंट वॉल से मेरा डिस्टेंस 10 फीट था। अच्छा, तो फिर वो पूछ सकता है ठीक है, ये तो बात हो गई अक्टूबर की, आपने सितंबर में जो गुफ्तगू की थी अपने लोगों से, तो उस वक्त आपकी पोजीशन क्या थी? तो फिर मैं वही जवाब देता हूँ कि जी लेफ्ट वॉल से मैं 3 फीट के फासले पे था, राइट वॉल से 4 फीट के और फ्रंट वॉल से 10 फीट के। ये तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा।
एक चीज बतानी पड़ेगी, डेट। वो 24 अक्टूबर था, ये 26 सितंबर था, 1 सितंबर था, अक्टूबर। ये टाइम बताए बगैर किसी वाक़े का तयन नहीं होता। यानी वाक़े में टाइम एक जुज़ की हैसियत से या एक डायमेंशन की हैसियत से लाज़मन मौजूद होता है, जिसकी बुनियाद पर आइंस्टाइन ने कहा टाइम इज द फोर्थ डायमेंशन। ये कुछ बुनियादी बातें थी ये अर्ज करने के लिए कि चीजें रिलेटिव होती हैं। अब हम बाकायदा उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब ये टॉपिक जो है इसमें मैं आइंस्टाइन का हवाला दे रहा हूं। तो है तो ये साइंस, लेकिन ये साइंस स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचाती है। जरा सा डिफरेंस देख लें। मिसाल के तौर पे साइंसी एतबार से न्यूटनियन साइंस अब बदल गई है। जो साइंस चल रही थी रिवायती न्यूटन की, उस एतबार से किसी भी एक काम का रिजल्ट एक ही जैसा आना चाहिए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जब भी हम मिलाएंगे पानी पैदा होगा, तीसरा कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से केमिकल्स हैं, बहुत सी बातें हैं कि भाई हम बर्फ को उस पर रखेंगे, चूल्हे पे रखेंगे, देखिए मैं पानी में, वो पिघल जाएगा, इसके खिलाफ कभी नहीं होगा। ये है साइंस कि एक मखसूस काम का एक ही रिजल्ट आएगा। साइंस भी पुरानी वाली। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ऐसा जरूरी नहीं है। एक ईंट तोड़ने के लिए एक मजदूर को हथौड़ी भी चाहिए, छेनी भी चाहिए, वरना वो नहीं तोड़ सकता। मगर कराटे एक्सपर्ट यहां पर इस मामले को तब्दील कर देता है। वो एक हाथ मारता है, ईंट टूट जाती है। स्पिरिचुअलिटी में और साइंस में फर्क है। स्पिरिचुअलिटी में एक ही काम का रिजल्ट मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन साइंस, न्यूटनियन साइंस, आज की साइंस मुख्तलिफ है। न्यूटनियन साइंस में एक ही जैसे काम का रिजल्ट हमेशा एक ही जैसा होना चाहिए। तो ये बात हमने कही कि आइंस्टाइन जो है वो सर पॉइंट्स पूरे नहीं हुए। अच्छा, आइंस्टाइन जो है क्लर्क की हैसियत से जॉब करता था, और वहाँ मसलियत ये थी कि जाहिर है उसे और चीज़ों से तो इंटरेस्ट नहीं था कि वहाँ उसको अपने मुताले वगैरह के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता था। इस तरह की जॉब थी। अच्छा, दूसरी बात देखिए, ये जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है, उसके जहन में ये ख्याल आया कि जब हम तेज रफ्तार होते हैं, मिसाल के तौर पे यहां से हम हज करने जाते हैं शिप में, 2 महीने लग सकते हैं। यही काम हम एरोप्लेन से लेते हैं तो चंद घंटों में हो जाता है, और रॉकेट हो तो शायद उससे भी जल्दी हो जाए। तो आइंस्टाइन के जहन में एक ख्याल आया कि जब स्पीड बढ़ती है, टाइम कम होता है, और स्पीड की आखिरी हद उससे पुराने साइंसदान तय कर चुके थे, मैक्सवेल तय कर चुका था कि 3 करोड़ मीटर से आगे नहीं जा सकती। इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस मादी दुनिया में किसी भी शय की स्पीड ऑफ लाइट जो कि तकरीबन 3 करोड़ मीटर फी सेकंड है, इससे आगे नहीं जा सकती। तो लॉजिकली उसने ख्याल किया कि जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम घटता है। तो अगर आखिरी स्पीड की जो हद है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है 3 करोड़ मीटर पर सेकंड, 3 करोड़ मीटर पर सेकंड, तो फिर इस पे टाइम को स्टॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे आगे वही नहीं है। और वहां से फिर आगाज हुआ मॉडर्न साइंस का, मॉडर्न फिजिक्स का। जी सर। मोशन एंड कंपैरिजन। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। मोशन ऑलवेज रिलेटिव। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, और गालिबन 18,000 माइल्स पर आवर के
रफ्तार से घूम रहा है, वो गैलेक्सी और किसी चीज के गिर्द घूम रही है। तो अगर हम ये बात करेंगे कि जमीन जो है इस स्पीड से घूम रही है तो वो विद रिस्पेक्ट टू सन होगा, लेकिन असल में क्या है, यानी कि एब्सोल्यूट जो असल है वो हम बता नहीं सकते। हम कोई भी चीज हमेशा रिलेटिवली बताते हैं। मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तानियों के लिए आजकल जरा मौसम खुनक है, यही सर्द ममालिक के रहने वाले के लिए ये मौसम गर्म होगा जिसमें वो एसी चलाएगा। तो मतलब ये हुआ कहने का कि ये तो कोई भी चीज, लेकिन इस वक्त मोशन की बात हो रही है कि मोशन हमेशा रिलेटिव होती है। मिसाल की एक कार की मिसाल भी दी हुई है। एक कार जा रही है जिसमें दो बंदे साइड बाय साइड बैठे हैं। वो बंदा एक शख्स ए है, दूसरा बी है। ए के लिए बी जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में उसके बराबर बैठा, मुस्तकिल बराबर में ही बैठा हुआ है, तो वो उसके लिहाज से साकित हालत में स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। लेकिन एक बंदा जो बाहर खड़ा है उसके लिए वो दोनों मूविंग है, वो दोनों अशखास जो हैं कार की स्पीड से आगे चले जा रहे हैं। तो फिर यहां पर वही बात हो गई कि स्पीड भी रिलेटिव है, मोशन भी रिलेटिव है, क्योंकि जो अंदर बैठा हुआ शख्स उसको कुछ और एहसास हो रहा है और जो बाहर है वो कुछ और एहसास कर रहा है। अच्छा, नथिंग इज हैपनिंग, तो मतलब है कि सिर्फ स्पीड ही नहीं, टाइम ही नहीं, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिस जो के एब्सोल्यूट हो। हर चीज को जो हम नापते हैं वो किसी रिस्पेक्ट से नापते हैं। मसलन मैं कहता हूँ 1000 रुपीज, तो दरहकीकत मेरे जहन में 1 रुपीज का कॉन्सेप्ट है कि 1 रुपी इतना होता है, ये उसका 1000 टाइम्स है। अगर 1 रुपी का कॉन्सेप्ट मेरे पास ना हो तो या मैं कहता हूँ 10 फीट, तो मुझे पता है 1 फीट इतना होता है, 10 फीट इतना होगा। यानी हर चीज हम रिलेटिवली नापते हैं, एब्सोल्यूट का कोई तसव्वुर नहीं है। अच्छा जी, न्यूटन, मैक्सवेल एंड पैराडॉक्स। न्यूटन के ख्यालात में और दूसरा साइंसदान मैक्सवेल था, एक तजाद था। न्यूटन कहता था स्पीड ऑफ एवरीथिंग इज रिलेटिव, हर चीज की स्पीड रिलेटिव है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन मैक्सवेल कहता था कि ठीक है सबकी होगी, कम से कम लाइट एक ऐसी चीज है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, ये कभी कम ज्यादा नहीं होती, और ये वही है 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड। अब इस बात पे यही वो नुक्ता था जिस पे आइंस्टाइन को ताज्जुब हुआ, या वो मुतवज्जो हुआ इस बात पे कि आखिर लाइट में ऐसी क्या बात है जो वो कायनात की तमाम चीजों से हटकर बिहेव कर रही है। तमाम चीजों की स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है, रिलेटिव होती है, मगर इसकी कांस्टेंट रहती है चाहे कोई भी कैफियत हो। और उस पैराडॉक्स ने, उस तजाद ने उससे सोचने पे मजबूर किया और मॉडर्न साइंस या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वजूद में आई है। आइंस्टाइन्स रेवोल्यूशनरी आइडिया। अच्छा जी, अब ये तो तय हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट रहनी है। तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक कंपोनेंट के तौर पे मौजूद है और दीगर चीजें भी हैं, मिसाल के तौर पे स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होती है। कैसे? मिसाल के तौर पे एक कार है, उसने 100 किलोमीटर तय किए 10 सेकंड में, तो स्पीड कैसे निकलेगी? 100/10, 10 मीटर पर सेकंड। तो अब फर्ज करें कि पहले हम सेब की मिसाल लेते हैं। एक सेब है, एक बंदा निकला है खरीदने और 1000 रुपीज जेब में डाल के निकला है। अब वो मार्केट जाता है, उसे 2 किस्म की क्वालिटीज मिलती हैं। एक आला किस्म का सेब है 500 रुपए किलो, और एक दरमियानी है 250 रुपए किलो। अच्छा, जेब में पड़े 1000 रुपए, वो कांस्टेंट है। तो या तो उसे क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करना होगा, वो 250 वाले ले तो 4 किलो मिल जाएंगे, या फिर उसे क्वांटिटी पे कंप्रोमाइज करना होगा, वो 500 रुपए किलो वाले ले तो 2 किलो मिल जाएंगे। लेकिन इनकी प्रोडक्ट यानी 1000 उसे कांस्टेंट रखनी है। तो इस मिसाल से आप समझें कि आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि अगर कोई वाकया ऐसा है जिसमें स्पीड एक कंपोनेंट के तौर पे मौजूद है, तो दूसरी चीजें आपस में एक दूसरे को एडजस्ट करेगी, मगर लाइट कांस्टेंट रहेगी। जैसे यहां क्वांटिटी और क्वालिटी, उस शख्स ने, उसके पास ऑप्शन थी कि उनको वो कर ले, लेकिन
उसको 1000 रुपीज डाल के आया था, उसे आगे पीछे नहीं कर सकता। ठीक है जी। द ट्रेन एंड लाइटनिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब एक शख्स खड़ा है, अचानक बिजली के 2 कड़के होते हैं, उसको तो दोनों बैक और इकट्ठे होते हैं, एक ही खास लम्हे में होते हैं, उसको तो दोनों एक ही वक्त में नजर आएंगे। लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि फास्ट मूविंग ट्रेन में जा रहा हो, उसको पहले करीब वाला दिखाई देगा और उसके बाद दूसरा वाला दिखाई देगा, क्योंकि वो मूविंग है। वो मूविंग है तो जाहिर है कि करीब वाले की जो है उस तक जल्दी पहुंच जाएगी लाइट बनिस्बत दूसरे के, क्योंकि उसकी अपनी स्पीड भी है। लाइट तो अपनी स्पीड से आ रही है, वो तो उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ वो ट्रेन से जो आ रहा है तो उसकी अपनी स्पीड भी है, तो उसको जो है यही कड़के की बिजली अलग अलग दिखाई देगी, एक पहले एक बाद में, बमुकाबला उस शख्स के जो बाहर खड़ा हुआ किसी ट्रेन में नहीं है, इसका मुतालिया कर रहा है। प्रूफ ऑफ टाइम डायलेशन। अच्छा जी, ये तो हो गई, ये तो सारी बातें आइंस्टाइन ने मैथमेटिकली कॉपी पेन से की थी कि ये चीज प्रूफ की थी कि जनाब ये तमाम चीजें रिलेटिव हैं बाकायदा मैथमेटिकली। अब इसको साइंस में ये चीज है कि अगर कोई चीज मैथमेटिकली प्रूफ हो जाए या कोई साइंसदान अपनी थ्योरी पेश कर दे कि जी ऐसा है, उसको थ्योरी ही कहेंगे। वो लॉ उस वक्त तक नहीं बनता जब तक कि उसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ ना मिल जाए। तो ठीक है, आइंस्टाइन ने मैथमेटिक्स से ये तो प्रूफ कर दिया था कि टाइम रिलेटिव है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली प्रूव करना था। अच्छा, मामला इतना नाजुक है कि इसके लिए बाकायदा एटॉमिक क्लॉक इस्तेमाल हुई आम में। तो इसके लिए बाकायदा एटॉमिक क्लॉक इस्तेमाल हुई। तो इसमें क्या हुआ कि एक क्लॉक तो जमीन पर रखी थी और एक क्लॉक को खला में भेजा गया कि वो जाए और चक्कर मार के आए। अब क्या तय हुआ था थ्योरी रिलेटिविटी में कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली प्रूव हुआ एटॉमिक वॉच से कि जो चीज जाकर घूम के आई थी खला में, मीलों का चक्कर काट के आई थी, वो जो टाइम दिखा रही थी कदरे कम था उससे, उस एटॉमिक क्लॉक से जो कि जमीन पर रखा था। तो वो बात जो कि आइंस्टाइन ने मैथमेटिक्स से प्रूव की थी, मैथमेटिकली प्रूव की थी, वो प्रैक्टिकली प्रूव हो गई। यूं समझ लें जैसे कहते हैं जी हैदराबाद जो है यहाँ से 100 किलोमीटर है गालिबन। अब हम अंदाजा लगाते हैं कि जी अगर हम गाड़ी ले जाएं 50 पे तो हम इतने टाइम में पहुंच जाएंगे। ये तो हो गई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लेकिन प्रैक्टिकली फर्स्ट रोड सब सही है, बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकली उस वक्त प्रूव होगा जब हम बाकी गाड़ी निकालें और वहां पहुंचे और देखें टाइम कितना हुआ। तो एक मैथमेटिकल चीज प्रैक्टिकली प्रूव होगी। तो वो बात जो आइंस्टाइन ने कागज पेन से कॉपी पे प्रूव की थी, वो साइंसदानों ने बाद में प्रैक्टिकली प्रूव कर दी। एग्जाम्पल फ्रॉम, अच्छा एक फिल्म आई थी, उसमें दिखाया गया था कि स्टार्स के दरमियान आना जाना हो रहा है और मुमकिन हो गया है। साइंस फिक्शन में तो सब चलता है, सब ये चीजें बाद में हकीकत बन जाती हैं, लेकिन उसमें बहरहाल ये दिखाया गया था कि एक शख्स जो है वो चला जाता है किसी दूर दराज स्टार पे जो बहुत ज्यादा मूविंग है, जिसकी ग्रेविटी जो है बहुत ज्यादा है। अजी ग्रेविटी वाला मसला आ गया। एक और चीज थी सर इससे पहले, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, तो इससे पहले और कुछ नहीं था, ये था प्रूफ ऑफ डायलेशन। हाँ, फिर उसके बाद क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी। अच्छा, तो अब आइंस्टाइन ने फिर वही बात आ गई, मैथमेटिकली उसने प्रूव किया था आइंस्टाइन ने कि लेंथ जो है अगर कोई चीज स्पीड में जा रही होगी तो कम होगी। वजह ये कि जैसे ये एटम है, इधर है किधर है किधर है किधर है, बहुत स्पीड में जाएगा तो उधर से पिचकेंगे।
ये हमें लाइट का एहसास इसलिए हो रहा है कि हम अंधेरों को देख चुके हैं कि अंधेरा नाम की कोई चीज़ है। अगर हमने कभी अंधेरा ना देखा होता तो हमें बिल्कुल ये महसूस नहीं होता कि यहाँ लाइट जैसी कोई चीज़ है। और इसी तरह से हमने अगर अच्छाई देखी है, किसी शख्स का बहुत अच्छा, बहुत खुश अखलाक, बहुत मुआविन, कोऑपरेटिव देखा है, तो हमें दूसरे शख्स में अगर इन चीज़ों की कमी होगी तो एहसास होगा। लेकिन ऐसा देखा ही नहीं, सबको एक जैसा देखा है, तो हमें फिर पता नहीं चलेगा कि कौन अच्छा कौन नहीं। एवरी एक्सपीरियंस गेन्स मीनिंग थ्रू। कोई भी एक्सपीरियंस अपने कंट्रास्ट से पहचाना जाता है, यानी उसकी अपोजिट चीज महसूस होगी। दिन इसलिए पहचाना जा रहा है कि रात है, रोशनी इसलिए पहचानी जा रही है अंधेरा है, अच्छा शख्स इसलिए पहचाना जा रहा है कि बुरे भी मौजूद हैं। तो हर चीज पहचानी जाती है अपने कंट्रास्ट। एप्लीकेशन इन लाइफ, एवरी पेन कम्स, कोई ना कोई लेसन या ब्लेसिंग लाता है पेन। मिसाल के तौर पर मैं गुर्दों की बात करता हूँ। गुर्दों के बेशुमार किस्म के अमराज होते हैं। एक पत्थरी भी होता है, जिनमें पत्थरी में दर्द होता है बड़ा शदीद, और बंदे को पता चल जाता है गड़बड़ है, जाता है ऑपरेशन करा लेता है या दवाएं खा लेता है, मसला हल हो जाता है। लेकिन गुर्दों के ऐसे अमराज नहीं है जिसमें जरासीम उसको खाना शुरू कर देते हैं, दर्द बिल्कुल नहीं, और जब बिल्कुल ही आखिरी दमों पे बंदा होता है तब वो पहुंचता है डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर कहता है थोड़े दिन डायलिसिस होती है, बंदा लौट जाता है उसके बाद। तो गुर्दे पथरी का पेन सब जानते हैं, कोई मामूली पेन नहीं होता। लेकिन अगर इस लिहाज से देखा जाए तो वो ब्लेसिंग हुआ, उसकी वो महसूस हुआ तो बंदा गया ना डॉक्टर के पास, और इससे कबल के मामला ज्यादा संगीन सूरत अख्तियार करता, उसने अपना इलाज करा लिया। तो इसका मतलब है कि पेन ब्लेसिंग भी हो सकता है, या उसमें कोई लेसन भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे वन व्हीलिंग का शौक है यंग लड़कों को, तो फर्ज करें एक है बंदा, उसने वन व्हीलिंग की, बस एक हल्का सा स्लिप हो गया, थोड़ा चल चला गया, सब हो गया, मगर उसमें एक सबक पोशीदा है कि भाई ये काम नहीं करना वरना इसमें डेथ भी हो सकती है। तो पांच दफा ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें पेन होता है, लेकिन या तो उसमें कोई लेसन लर्निंग होती है, सबक पोशीदा होता है, या कोई ब्लेसिंग होती है। अच्छा, चेंज योर परसेप्शन। अब ये कि अपना हम परसेप्शन चेंज करेंगे तो रियलिटी चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे जैसे बुखार होता है, बुखार क्या होता है, एक आम आदमी को तो बड़ा बुरा लगेगा कि यार लेटना पड़ रहा है, टेम्परेचर हो रहा है, तबीयत अजीब वो हो गई है, काम रुक गए, सब हो गए, इस तरह से भी देखा जा सकता है। लेकिन बुखार ये होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम आने वाले बैक्टीरिया से मुकाबला करता है। जब वो मुकाबला करता है तो उसके नतीजे में वो टेम्परेचर पैदा होता है, और वो दरहकीकत उनको मार रहा होता है ताकि हम ठीक हो जाएं। तो अगर हम इस नुक्ता नजर से देखें तो बुखार तो नेमत हुआ कि वो आने वाले जो बैक्टीरिया हमारे अंदर दाखिल होकर हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे, हमारा जिस्म उनका इम्यूनिटी सिस्टम उसका मुकाबला कर रही है, और हमें उसके संगीन नताइज से जो आंदा चल के हो सकते हैं बचा रही है। और एक शख्स उसको ऐसे भी देख सकता है, ये क्या मुसीबत आ गई भाई, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना कुछ खाया जा रहा है, ना पिया जा रहा है, ऐसे। तो ये बात कही गई कि असल चीज ये है कि हम देखते किस तरह से हैं किसी वाक़े को। तो ये लिखा है कि चेंज योर परसेप्शन एंड यू चेंज योर रियलिटी। तो जिसने बुखार को उसने नुक्ता नजर से देखा, उसका उस परसेप्शन से देखा तो उसके लिए बुरा है, और दूसरी लिहाज से देखा तो उसके लिए अच्छा है। तो हम अगर परसेप्शन चेंज करेंगे तो रियलिटी चेंज हो जाएगी। यस, स्पिरिचुअल इंसाइट। अब हमें किसी भी चीज पे अच्छे या बुरे का लेबल नहीं लगाना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे हमें कोई ऐसा वाकया पेश आता है जो कि हमें लगता है कि एक शख्स ने, फर्ज करें एक मखसूस जगह है, लोगों के मोबाइल छिन जाते हैं, वहां से हम भी गुजर गए, मोबाइल छिन गया, बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वह सस्ता सा था। लेकिन उसमें एक अच्छा पहलू यह है कि अब हम मोहतात हो गए, इस गली से नहीं जाना, तो जो हो सकता है कीमती मोबाइल जेब में पड़ा तो वो छिनने से बच जाएगा। तो मतलब यह है कि उस वाक़े पे बुराई, जो सस्ता मोबाइल छिन गया था सुनसान गली में, उस पर बुराई का लेबल भी लगा सकता है, मेरा ये नुकसान हो गया। लेकिन अगर जरा वो गौर से सोचे कि अब मैं मोहतात हो गया हूं, मैं इस गली से नहीं गुजरूंगा अगर मेरे जेब में कीमती मोबाइल होगा, तो फिर वो वाक़या अच्छा है।
कंक्लूजन ये निकला कि टाइम एंड रियल, आइंस्टाइन कहता है साइंस की बात, टाइम एंड रियलिटी आर रिलेटिव। टाइम भी और दीगर वाकयात भी, तमाम क्वांटिटीज सब रिलेटिव है। इस स्पिरिचुअलिटी में अगर हम जाएं तो जॉय एंड सॉरो आर रिलेटिव। कैसे? मिसाल के तौर पे एक पार्टी है इस तरह की कि जनाब उसमें फर्ज करें शराब भी चल रही है और दीगर ऐसे काम भी हो रहे हैं जो नामुनासिब हैं, तो एक बंदा जो एथिस्ट है उसके लिए तो जॉय है, लेकिन अगर एक शख्स स्पिरिचुअल वैल्यूज पे यकीन रखता है तो हो सकता है वहां उसको उकताहट और बोरियत का एहसास हो। तो एक ही चीज एक के लिए जो है एंजॉयमेंट का सबब हो सकती है और दूसरे के लिए नाखुशगवारियत का सबब हो सकती है। अच्छा, साइंस ना, तो बहरहाल आइंस्टाइन ने, न्यूटन के ख्यालात ये थे कि टाइम भी एब्सोल्यूट है और बातें भी फिक्स हैं, जो हैं सो हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने उसको चेंज कर दिया। आइंस्टाइन के वक्त से साइंस ही चेंज हो गई कि नहीं, तमाम चीजें रिलेटिव हैं, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, बल्कि हमारा परसेप्शन जो है उसे अच्छा या बुरा बनाता है। तो इससे बहुत सारी बातें और बहुत सारी वैल्यूज निकल आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें किसी मखसूस कौमियत के या मखसूस चले कौमियती बात कर लेते हैं, एक दो शख्स से नुकसान हो गया, अब हमने फौरन ठप्पा लगा दिया कि उस मखसूस कौमियत के लोग बड़े खराब होते हैं, हालांकि हो सकता है उसमें 10 लोग अच्छे हों, मेजोरिटी अच्छी हो। और इसी तरह से हो सकता है बाज़ दफ़ा हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करें, जैसे मिसाल के तौर पे बिटकॉइन है, इसमें किसी को बार बार लॉस हो रहा है, बोला ये बकवास चीज है, हम फ्रॉड किया वाले, किसी बंदे को बार बार उसमें फायदा हो रहा है, वो कह रहे हैं जबरदस्त चीज है, बड़े बगैर मेहनत कितना पैसा आ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि एक ही चीज किसी के लिए जॉय और किसी के लिए सॉरो हो सकती है। तो रियलिटी इज नॉट व्हाट यू सी, तो रियलिटी वो नहीं है जो आप देखते हैं, बल्कि आप उसे किस तरह से देख रहे हैं, किस परसेप्शन के साथ देख रहे हैं। ये है आज के इस तरह भी दे सकते हैं कि कोई मतलब बहुत मॉड लोगों की महफिल है, कोई इस तरह बाहर पहन के चल रहा है कुछ, तो वो उनके लिए अच्छा, उनके लिए गलत है। हाँ, जब सारे बुरके वाले उसमें कोई मॉडर्न चल जाए तो उसको भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल रिलेटिवली होगा, हालांकि बिल्कुल वही मतलब स्पिरिचुअलिटी में यही बात कही जा रही है कि फिर इसी बुनियाद पे आप ना किसी को गलत करार दें ना सही करार दें, बल्कि वो एक्सेप्टेंस, इससे एक्सेप्टेंस का रूहानी कानून वज़ा होता है कि हर चीज को एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब हमें पता चल गया, क्योंकि हम जब किसी चीज को पे बुरा मनाते हैं तो इसीलिए बुरा मनाते हैं कि हम समझते हैं कि चीज बुरी है, लेकिन अभी हमने जैसे कि पूरी डिस्कस की, उससे हमें पता चला कि ना कोई चीज बुरी है ना कोई चीज अच्छी है, ये हमारा परसेप्शन होता है। तो लिहाजा हर होने वाले वाक़े को एक्सेप्ट किया जाए, एक्सेप्टेंस का उसूल निकलता है। रूहानी, तमाम रूहानी उसूल इससे निकल सकते हैं, लेकिन बहरहाल अब हम इसको मुख्तसर करते हैं। तो साइंस भी अब वो हो गई है आइंस्टाइन के बाद मॉडर्न साइंस, जो उस नुक्ता नजर की हामी है जिसकी इस रूहानियत का मजहब था। तो ये अर्ज करना था। ठीक है सर, और कोई सवाल? जैसे टाइम पीरियड का बताएं कि अक्सर टाइम कम हो जाता है, जैसे कार से जाए तो जाहिर सी बात है वो स्पीड जो है, स्पीड से जाए तो कम हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ, जो टाइम मशीन है ये उसी के कॉन्सेप्ट से बनी है या उसका आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट पे? हाँ, और ये चीज जो बताते हैं उसमें कि फ्यूचर में जा सकते हैं, और तो अच्छा वो जरा सा अलग हो जाता है मामला। हाँ, वो मामला अलग हो जाता है टाइम के हवाले से। हाँ, वो अलग हो जाता है मामला, मतलब उसमें टाइम स्पेस को तोड़ सकते हैं, वो दरअसल एक अलग फिनोमेना है। ये जो जिस टॉपिक पे हमने बात की वो
अच्छा, एक बात मैं ये कहती कि जैसे वही ट्रेन से गए या जहाज से गए हम बोलने, लेकिन स्पिरिचुअल बंदे जो बहुत ज्यादा मेडिटेशन और सब करते हैं, तो उस जगह खुद यानी रूहानी तौर पे वो उनकी एस्ट्रल बॉडी वहाँ जा सकती है ना। तो वो भी इसी उसमें आएगा, वो रूहानियत में आएगा। रूहानियत में आएगा ना। तो अभी इसका जो आपने बताया, वो जरा ये टॉपिक जरा फिर और ऊपर हो जाता है। नहीं, मैं पूछ रही थी कि ये इससे क्या रिलेशन है, इससे रिलेशन है ये वाली बात जो आपने कही ना, ये तो मतलब एक पैरासाइकोलॉजी में आती है और वो दूसरी स्पिरिचुअल साइंस में आती है। लेकिन इस वक्त जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो जरा सा अलग था। हाँ, लेकिन बात तो आपकी सही है, वो चीजें पॉसिबल हैं, मगर टॉपिक अलग है। हाँ, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जी जी, फिजिकल वर्ल्ड में ही हम देख रहे थे कि ये चीजें। ठीक है जी, और किसी का बोलिए।